नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है मंगल को किसका मंगल। लोकसभा चुनाव में बहुमत किसे मिलेगा, इसकी तस्वीर साफ होने का समय आ गया है। बस आज की रात बाकी है और सुबह का सूरज उगने के साथ ही शाम ढलते देश और प्रदेश के मतदाता जनादेश के साक्षी बन जाएंगे। साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी का क्लीन स्वीप करने का सपना पूरा होगा या फिर कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत होगी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत का दावा कर रहे हैं, तो ईवीएम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि किसकी भविष्यवाणी पर जनता की मोहर लगेगी। अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। आखिर लोकसभा चुनाव के दंगल में किसका मंगल होगा। आज चर्चा में इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जोरदार रहा 24 का दंगल, किसका होगा मंगल। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि देश में अवसरवादियों को नकार दिया है। देश में राष्ट्रभक्तों की सरकार बनने जा रही है पूरे देश में। इस बार भी एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देश में फिर एक बार मोदी जी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल ने सिद्ध कर दिया है। जीत के दावों के बीच लोकसभा चुनाव के लिए काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस कुछ घंटों के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके सिर जीत का सेहरा बंधने जा रहा है। केंद्र में मोदी सरकार हैट्रिक मारेगी या इंडिया गठबंधन चमत्कार कर देगा। इतना ही नहीं, प्रदेश की 29 सीटों पर कमल खिलेगा या पंजे की पकड़ मजबूत होगी। खैर, बीजेपी उम्मीद जता रही है कि 4 जून को फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनाएगी और प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। दरअसल एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिला, लिहाजा पार्टी का जोश हाई है। बीजेपी नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बम्पर बहुमत के साथ फिर वो सत्ता में आएंगे। जो सर्वे का पूर्वानुमान आया है और जिस ढंग से लगा है कि भारत में एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है, मैं भगवान से कामना करता हूँ ये सरकार फिर भारत को आगे बढ़ाने में सिद्ध हो। यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को न केवल दुनिया का नंबर 1 का देश बनाना चाहते बल्कि लोकतंत्र के गौरवान्वित करने वाला अवसर भी है। इधर एग्जिट पोल को विपक्ष झूठा बता रही है। कांग्रेस के नेता अपने पोलिंग एजेंट से अपील कर रहे हैं कि जब तक एक एक वोट गिन ना लिया जाए, टेबल ना छोड़े। इतना ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो प्रदेश में 27 प्रत्याशियों से चर्चा की। तो एग्जिट पोल आने के बाद अब दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस 295 सीटें जीतेगी, लेकिन बीजेपी 300 पार हुई तो वो जनता का वोट नहीं, वो ईवीएम का वोट होगा। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। दोनों ही दल जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन किसका कॉन्फिडेंस हकीकत में तब्दील होगा, ये तो मंगलवार यानी 4 जून को आने वाले नतीजों से साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया तो कांग्रेस को नए सिरे से आत्ममंथन करने की जरूरत होगी, और अगर कांग्रेस ने कुछ एक सीट जीत ली तो बीजेपी इस पर चिंतन जरूर करेगी। खैर, मंगल को किसका मंगल होगा, इसके लिए बस अब कुछ घंटों का और इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया, कांग्रेस नेता रवि दांगी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आज दिग्विजय सिंह को सुना आपने, कह रहे हैं कि यदि जनता का वोट पड़ा तो 295 इंडिया गठबंधन को मिलेंगी और यदि ईवीएम का वोट होगा तो 300 पार आप चले जाएंगे। अब किसका मंगल होगा ये तो मंगलवार को पता चलेगा, लेकिन जो अनुमान है उसमें तो आप 300 पार जा रहे हैं, मतलब ईवीएम का गड़बड़ है। अब दिग्विजय सिंह जी तो क्या है साहब कि शुरू से ही व्यवस्था विरोधी और संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्रोही व्यक्ति रहे। उनका हमेशा से रहा है। जब वो राजगढ़ में चुनाव में जा रहे थे तो हमने
देखा है ब्रजेश जी कि उन्होंने ये कहा था कि 384 से ज्यादा उम्मीदवारों को हम फॉर्म भरवाएंगे जिससे कि हमारे यहाँ ईवीएम से वोट पड़ेंगे ही नहीं। तो रोका किसने था? हमने तो नहीं रोका, भरवा देते। अब आपको 384 नहीं मिले तो हम क्या करें? अब उसके बाद में चुनाव में संभावित हार को, जो कि उनको सरेआम सामने दिख रही है, अब दिख रही है तो हार का ठिकरा किस पे फोड़े? तो निर्जीव वस्तु क्या है? तो निर्जीव वस्तु ईवीएम मशीन है जो पलट के अपना प्रतिरोध नहीं कर सकती, जवाब नहीं दे सकती, काउंटर में कुछ कह नहीं सकती। तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ दो। तो ये जो दिग्विजय सिंह जी है, इन्होंने सदैव व्यवस्थाओं को स्वयं भंग करा और माथे किसी ने किसी के ठिकरा फोड़ा। आप देखोगे कि कांग्रेस की जब मध्य प्रदेश में सरकार थी और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने कहा था कि बिजली बिल माफ, और हमने वो युग देखा है कि बिजली के तार में करंट नहीं होता था। तो व्यवस्था से छेड़छाड़ करना और फिर दोष किस पे दे देना? विभाग पे दे देना कि ये बिजली विभाग बिजली नहीं दे रहा। अरे भाई, तुम पैसे ही नहीं दोगे बिजली विभाग को। तो ऐसे कई उदाहरण है दिग्विजय सिंह जी के। सड़क, बिजली, पानी में वंटा ढार मध्य प्रदेश का जिनने किया था। लेकिन राजपाल जी, अब दिग्विजय सिंह अकेले नहीं बोल रहे ना। राजपाल जी, दिग्विजय सिंह अकेले नहीं बोल रहे ना, जयराम रमेश भी कह रहे हैं। 150 डीएम से बात की है अमित शाह ने। तो ये तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे ना, एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक तरफ दिग्विजय दिखते हैं, दूसरी तरफ जो है जयराम रमेश दिखते हैं। ये तो सब उसी समय के मॉडल ना, एक साथ के, ये इंदिरा जी के साथ के काम करे हुए लोग। तो ये लोग तो सब क्या है, एक सुर में इसलिए बोलते हैं कि ये एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही सुर में बोलेंगे। इसलिए एक सुर में बोलेंगे कि जब ये जीत जाते हैं तो अलग अलग छत्रप बन जाते हैं, हारते हैं तो सब एक सुर में बात करने लगते हैं। आज कांग्रेस कंफ्यूजन में है, कांग्रेस के नेता बहुत कंफ्यूज है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि आप ये जो डिबेट करो, इस डिबेट का बहिष्कार कांग्रेस ने किया था। फिर एक दिन बाद उनका पत्र आता कि आप प्रवक्ता बैठ सकते हैं। तो कितना भयंकर कंफ्यूजन है कांग्रेस में, कितना ज्यादा क्राइसिस है कांग्रेस में, ये देखने को मिल रहा है। और अविश्वास की तो स्थिति यह है कि कांग्रेस के नेता परस्पर अपने एक दूसरे पे ही विश्वास नहीं करते हैं। तो वो ईवीएम पे और भारत निर्वाचन आयोग पे क्या भरोसा करेंगे जिनको खुद पे भरोसा नहीं है? अगर खुद पे भरोसा आता है तो राइवलरी अमेठी छोड़ के क्यों भागते ये लोग? ठीक है, इनको खुद पे भरोसा नहीं है, मनोबल ही नहीं है इनका। चलिए जवाब ले लेते हैं रवि जी से। मनोबल नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है, इसलिए निर्जीव वस्तु पर आरोप लगाना अभी से शुरू कर दिए। अभी से सवाल उठाना क्यों? क्योंकि हार पहले दिख रही है क्या आपको, इसलिए इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं जो सिसोदिया जी कह रहे हैं। और इससे पहले आपने नरोत्तम मिश्रा को सुना होगा, उन्होंने कहा अवसरवादियों को नकार दिया है। एग्जिट पोल ने जो परिणाम आने वाले हैं उनका जो मौका दिया है, एग्जिट पोल आए हैं उससे अवसरवादियों को नकार दिया गया है। राष्ट्रवादियों की सरकार बन रही है फिर से। चलिए, हम मुझे किस किस की बात का जवाब देना है? दोनों का देना है। पहले तो दोनों का दे देते हैं। सबसे पहली बात तो है, ना सिसोदिया जी की बात से सहमत हूँ, ना मैं एग्जिट पोल जो आए हैं उनसे सहमत हूँ। ये अभी पिक्चर बाकी है। कहने का तात्पर्य जिसका रिलीज कल होना है, जब कल 4 तारीख तय कर दी गई है चुनाव आयोग द्वारा और कल सारे रिजल्ट पूरे देश के हर एक लोकसभा के आ जाएंगे। बिल्कुल। अब मुझे समझ नहीं आता कि एग्जिट पोल को लेकर हमें चर्चा 3 दिन पहले करना कितना उचित है, कितना अनुचित है। लेकिन ये एग्जिट पोल 100% सच होंगे ये आप भी मानते हैं, जरूरी नहीं है। और ये 10% भी सच हो ये भी जरूरी नहीं है। कई बार गलत साबित हो जाते हैं, कई बार सही भी निकलते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो हवा है, जनता ने जो वोट दिया है, तो उस अनुसार तो मैं बता रहा हूं कि एग्जिट पोल 100% गलत होंगे। आप चिंता ना करें, कल रिजल्ट आने दीजिए। फिर दिग्विजय सिंह ये क्यों कह रहे हैं? फिर रवि जी, दिग्विजय सिंह ये क्यों कह रहे हैं कि 295 हमारी आई तो मतलब सही है, जनता का वोट दिया है। यदि 300 पार वो गए, समझ लीजिए कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अब अभी एक मिनट, आपने दिग्विजय सिंह जी से पूछा तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि अगर हमारी सीट जनता ने वोट दिया तो 295, ईवीएम ने यदि वोट दिया तो 300 के पार बीजेपी जा रही है। यही तो उन्होंने जो आपको एक आपको क्लियर करने की कोशिश करी है पिक्चर, जो कल होने वाला है उसमें आपको 2 चेहरों से अवगत करा दिया है राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने। लेकिन गली तो आपने ढूंढ ली ना रवि जी, गली तो आपने ढूंढ ली ना भाई। अभी से कैसे कह रहे हैं आप कि जनता ने वोट दिया होगा तो हमारे पक्ष में दिया होगा, ईवीएम ने उनके पक्ष में दिया होगा? तो आप भी तो सवाल उठा रहे हैं ना।
हम एग्जिट पोल पे भी बात ना करें तो आपके बयान पे ही बात कर लेते हैं। हाँ, ये एक मिनट मैं बता रहा हूँ ना आपको पूरी। मैं राजगढ़ ब्यावरा विधानसभा का प्रभारी बन के पिछले 17 से 18 दिन वहां रहा। वहां जनता के बीच में मैंने पूरे 280 बूथ आते हैं, वहां 280 बूथों पे जाके कार्यकर्ता और जनता के बीच में काम किया है। उनका रुझान, उनका मत मुझे पता है किशोर है। अगर हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं तो मेरे को ये तो बताइए, एक लोकसभा में 2 महीने पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो एक गांव नहीं जा सकता, शहर के एक कोने और गली में नहीं जा पाता, तो एग्जिट पोल किस अनुसार निकाल लिए जाते हैं लोकसभाओं के? क्या संभव है पूरे देश के लोगों के बीच में जाकर एक एक मत को उन्होंने कहा? लेकिन एक आकलन, एक सोचा समझा एक आंकड़ा होता है। मैं समझता हूं कि इन आंकड़ों के माध्यम से 3 दिन पहले जुटाकर अपने अपने अनुमान लगाना, और ये कैसा एग्जिट पोल है जो सारे के सारे एग्जिट पोल एक जैसे हैं, 370 से चालू होते हैं, 402 पे खत्म होते हैं। मतलब इसके पीछे नीचे और इसके ऊपर की कोई कहानी नहीं है। तो ये समझ में जनता को भी आ रहा है, हमें भी आ रहा है कि चैनलों की तरफ से जब देखना बंद हुआ लोगों का, सोशल मीडिया पे एक्टिविटी जब बढ़ी और राहुल गांधी जी के साथ जनता 4 गुना अधिक दिखी, तो ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ चैनलों ने अपने अपने एग्जिट पोल एक जैसे कि अगर देखा जाए कि मोदी जी के साथ पिछले 10 सालों से तो काम कर ही रहे हैं मीडिया के लोग अंतर्गत, तो अगर बनती है यही तो समस्या है कि मीडिया पे सवाल उठाने लगते हैं आप लोग, सरकार पे उठाते मीडिया पे क्यों नहीं, सरकार से लड़ो ना। क्यों नहीं उठाया? मीडिया जो दिखाता है, पिछली बार भी एग्जिट पोल दिखाए, लगभग सटीक बैठे ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 80%, 90%, 75 से 90 तक पूरी होने दे। मैं पूरी बात तो कर लूं, आप 1 मिनट के लिए आप नाराज मत होइए। मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं। मेरे दुख को समझने की कोशिश भी तो करिए। आज एक बात बताइए, एक पार्टी के साथ खड़े होकर दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के और मनोबल को तोड़ना, कमजोर करना, कल काउंटिंग के हिसाब से ठीक है क्या? काउंटिंग में क्या फर्क पड़ जाएगा ना भाई, मतदान तो हो चुका है, फिर वही बात, आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाएगा तो क्या परिणाम बदल जाएंगे क्या? चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि चुनाव आयोग को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और आपके नेता बोले कि 150 डीएम से बात की है, चुनाव आचार देने की जब तारीख, 1 मिनट, मत देने की जब तारीख डिक्लेयर है, रिजल्ट आने की तारीख डिक्लेयर है, तो बीच में किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिराने के लिए एग्जिट पोल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब एग्जिट पोल भी नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक है प्रभु जी, एग्जिट पोल नहीं होने चाहिए, मनोबल गिराया जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मीडिया पर भी निशाना साध रहे हैं, लेकिन क्यों एग्जिट पोल पर सवाल उठाए जा रहे हैं? इससे कांग्रेस का क्या भला होगा? बिल्कुल दांगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्रजेश जी बहुत सही कह रहे हैं, वो जो भी बात कर रहे हैं आप उनको कल आमंत्रित कीजिए इसी चैनल में, इसी फोरम में, इसी पैनल के साथ। कल वो चूंकि आज एग्जिट पोल पर उनको भरोसा नहीं, कल अपन जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिस्कस करेंगे कि वाकई में क्या स्थितियाँ हैं, क्या उनके अनुमान के मुताबिक आ रहा है, जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वैसा आ रहा है, तो कल हम बैठ के रवि जी के साथ बात कर लेंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो उस पर मेरा केवल इतना कहना है कि जब आपकी सरकार हुआ करती थी तो एक कानून बना के आप उसको बैन कर देते। यदि इतनी ही दिक्कत थी एग्जिट पोल से, तो एग्जिट पोल को लेकर अब दिक्कत क्यों है? एग्जिट पोल तो कोई वास्तविक नतीजे है नहीं, ये तो मीडिया का, अपने चैनल का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मीडिया का अपना खेल है, अपने चैनल को अपनी टीआरपी बढ़ाने का खेल है, कह दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग इसीलिए चलाते हैं कि लोग हमसे जुड़े, देखें, एक माइंडसेट। लेकिन क्या आप जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं उससे सहमत हैं कि वो कह रहे हैं ईवीएम का वोट निकलेगा, यदि मतदाताओं ने दिया तो 295 प्लस होगा, और यदि ईवीएम ने दिया है तो क्या फॉर्म 17C जो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट के पास था, जो फॉर्म 17C लेकर कल जो टेबल पे बैठेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो जो कांग्रेस का पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था, क्या उसको ये पता था कि ईवीएम ने वोट दिया है या कोई आदमी वोट देने आया था मतदाता? यदि वो आप अपने कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए कि क्या मतदाता ने वोट दिया है, यदि फॉर्म में लेके तो आपत्ति नहीं उठाई आपने किसी ने, तो निश्चित तौर पर वोट मशीन अपने आप तो वोट काउंट कर रही होगी, तो अब कोई आदमी वोट डालने ही नहीं गया होगा फिर वहां पर। और यदि आदमी वोट डालने गया है, आपके पोलिंग एजेंट ने बाकायदा उसका नाम देखा है, उसका निशान लगाया है, पहचान की है, वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, तो फिर ये सवाल करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। तो यदि, लेकिन चूंकि लोकतंत्र है, आपको कहने का अधिकार है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप कह सकते हैं, कहिए, बिल्कुल कहिए। पहले आप ये निर्णय लेते हैं कि एग्जिट पोल में नहीं बैठेंगे क्योंकि आपको उस पर भरोसा नहीं, आपको पहले से ही भरोसा नहीं था तो नहीं बैठेंगे, फिर आपको ये लगा कि नहीं एक तरफा हो जाएगा, तो फिर आपने कहा हम एग्जिट पोल पर बैठेंगे। तो आज रवि जी भी हमारे साथ बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात कर रहे हैं, तमाम नेता अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या एग्जिट पोल की हवा को यदि आप नहीं मान रहे हैं,
तो एक आप खुद जमीन पे सर्वे करा लीजिए, मतदाताओं से पूछ लीजिए किसको वोट दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो अभी जो राज्यपाल जी ने कहा दिग्विजय सिंह जी 384 उम्मीदवार नहीं खड़े कर पाए, भूपेश बघेल भी नहीं खड़े कर पाए, कहने के बाद एक संजय पाठक जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, चुनाव लड़ने के पहले उनने अपने चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं से एक अपना निजी चुनाव कराया, मतदाताओं से वोट डलवाए उनने, जनता के सामने पेटियां खोली उनने कि जनता का मत लिया कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। तो उसी तरीके से आप अपना किसी थर्ड पार्टी या कोई किसी निजी एजेंसी से, जो भी एजेंसी पे आपको भरोसा हो, उससे अपने क्षेत्र में फिर से चुनाव करा लीजिए, अपने स्तर पर चुनाव करा के खुद का आकलन कर लीजिए। इस बार तो चुनाव आयोग ने पर वो दिया है, आपको अवसर दिया है। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना, और उस प्रक्रिया पर जो प्रक्रिया आपकी बनाई हुई है। इस देश का गौरव है कि कांग्रेस ने इस साल देश में 50 साल से ज्यादा राज किया है। कांग्रेस के समय पर इस देश का संविधान का बना है, कांग्रेस के समय में इस देश के नियम कानून कायदे बने हैं, जिस पर आज भी देश चल रहा है। अब आपको अपने उन्हीं पर विश्वास नहीं, अपने मुद्दों पर जो आपने बनाए थे, तो आप समय रहते उसको दुरुस्त कर सकते थे। नहीं हो रहा है तो आगे दुरुस्त कर लीजिएगा जब आपकी सरकार बनेगी। अभी नहीं बन रही है, मान लीजिए कि नहीं बन रही है, अगली बार कोशिश कीजिए, 5 साल अगली बार सरकार बने, चुनाव आयोग ही खत्म कर दीजिए आप। लेकिन ऐसा घोषणा पत्र में वादा भी नहीं किया ना। नहीं, तो घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है ना, बहुत सारी चीजें बिना घोषणा पत्र के भी हो जाती। मेरा तो यह सुझाव है कि आप एक बार अपने निजी स्तर पर चुनाव करा के देख लें, चाहे राजगढ़ में ही करा लें, रवि जी वहां रहे हैं, देखा है, जमीनी पकड़ है उनकी, तो एक बार वहीं करा के देख लें, नहीं तो भोपाल में करा लें। तो रवि जी दीजिए जवाब, व्यवस्था पर सवाल क्यों उठाना, जो व्यवस्था आप ही ने बनाई है उसी पर। बराबर है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। सबसे पहली बात रवि जी, इसके पहले मैं बता दूं, एग्जिट पोल वास्तविक चुनाव को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ये मीडिया का अपना पोल है, मीडिया ने अपनी एजेंसियों से कराया है, वास्तविक नतीजे कल आएंगे। यस, बस ये आपने जो बात अभी पूरे बातों की बात के दिए आखिरी लाइन में, कांग्रेस को जो दिक्कत है, आप लोगों को जो दिक्कत हो रही है ना, वो मीडिया के लोग हो रही है। बराबर है, मैं मेरी बात रख लेता हूं। आपने बहुत ही बढ़िया बात बोली है, सारी बातों से मैं सहमत हूं। सबसे पहले तो आपने कही कि हमारे बनाए हुए इस देश को निरंतर चलाने के लिए जो संभावनाएं लोकतंत्र का है, संविधान का है, जिसके अंतर्गत पूरा देश चलता रहा है, हम उसी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस चुनाव में आपने देखा पूरे देश के अंदर तो खतरा कहाँ है? संविधान को तो इस देश में कोई नहीं बदल सकता रवि जी। देखिए, फिर एक बात, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बदलने वाली बात तो मैं अगर आपसे कहूं तो बताइए, क्या किसानों के लिए जो कानून लाए गए बदलने की कोशिश की गई? नहीं है। अब मुझे बताइए, मेरी बात में 1 मिनट पहले बात तो सुनिए। इनको यही नहीं मालूम है, इनको यही नहीं मालूम संविधान क्या है, कानून क्या है। दूसरी बात, सैनिकों की भर्ती के नियम बदले गए ना सिसोदिया जी। अभी आप रिजल्ट नहीं आया है, कल आएगा, थोड़ा देर। संविधान नहीं है ना, आप गलत दिशा में जा रहे हैं ना रवि जी। पढ़े लिखे के नहीं हो, मैं आपसे कानून में अंतर समझते हो, कुछ भी आदरणीय आरक्षण खत्म करने की बात कौन कर रहे हैं? गरीबों पर अत्याचार कौन कर रहे हैं? अरे ये संविधान नहीं है, संविधान के अंतर्गत चीजें नहीं आती है। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, गोविंद सिंह राजपूत जी की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं क्या? क्या भिंड आपके जो कुशवाहा जी विधायक जी थे उनकी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं आप जरा धैर्य रखिए और मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि ये चुनाव पूरा इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए करा है। और आप देख रहे हैं जनता ने वोट दिए निरंतर, और जनता जिस मत से वोट दे रही है, दिग्विजय सिंह जी उसी बेस पर बोल रहे हैं कि अगर जनता ने वोट दिए और वो खुले तो हम जीतेंगे। और मैं आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं कि कल रिजल्ट खुल रहे हैं, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जी जीत रहे हैं, आप ये देखेंगे, और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार भी बनाएगा। तो रवि जी कल बैठेंगे आप? चलिए यहीं से आमंत्रण दे रहा हूं आपको, कल बैठेंगे। कौन सा समय तय करेंगे आप बताइए? अरे आप जो समय देंगे उस समय पे बैठेंगे। बिठाना इनको। आप बोले तो स्टूडियो में आए, आप बताया आ जाइए, स्टूडियो में आ जाइए आप। चलिए कल हम 11 बजे बैठ रहे हैं स्टूडियो में। रवि जी अभी से आमंत्रण है आपको, 11 बजे स्टूडियो में बैठ रहे हैं। 11 बजे डन, 11 बजे बिल्कुल बैठेंगे। अब मैं मेरी बात के लिए ब्रजेश जी वास्तविक में क्या है? ब्रजेश जी अगर चेहरे होने दीजिए। ब्रजेश जी वास्तविक में क्या है कि अगर चेहरे के ऊपर कालिक लग जाए तो ये मेरे भाई रवि दांगी मुंह नहीं धोएंगे, ये कांच फोड़ेंगे। कौन सी कालिक की बात कर रहे हैं? अभी मध्य प्रदेश के अंदर दो कालिक निकल के आ रही है आपकी। इंदौर, मेरी बात सुनिए ब्रजेश जी, इंदौर के अंदर 116 करोड़ का घोटाला निकलता है, जेल में कौन जाते हैं? दिल्ली के 100 करोड़ के घोटाले पर अरविंद केजरीवाल को भेजने का प्रयास करे और भेजा।
जबलपुर के अंदर स्कूलों से आपने देखा 100 करोड़ के ऊपर का लेन देन निकला, लेकिन कितने लोग अंदर गए? मध्य प्रदेश के अंदर हम ये अच्छी तरीके से जान रहे हैं क्या हालात है क्या नहीं। इंदौर के नगर निगम के 21 अधिकारी पे कार्रवाई हो रही है। इंदौर नगर निगम के 21 नेता को अंदर किया जा रहा है। आपके ही सहयोगी हैं अरविंद केजरीवाल, जिनके सारे नेता जमानत पे, केजरीवाल जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, अभी आए ना छूट के। आप रुकिए, थोड़ा धीरे रखिए, तो करिए, सब नेता घोटाला सिद्ध करिए। अरविंद केजरीवाल से हो या दूसरे लोगों को भी आपने किया है, आप करिए। ये जनता बहुत अच्छी जानती है आप किन। अच्छा एक बात बताइए, जेल सिर्फ विपक्षों की किस्मत में लिखी है क्या? जो विपक्ष में रहेगा वही जेल जाएगा। सत्ताधारी में एक नेता का बताइए, ब्रजभूषण को आप अंदर कर पाए क्या? क्या आप व्यापम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक नेता को अंदर कर पाए क्या? बात करो, व्यापम में मंत्री जेल गए, मंत्री तक जेल थे। एक बात बताइए, सिर्फ एक बात मुझे बताइए कि विपक्ष ही जेल जाएगा, सत्ता में जो है उससे कोई घोटाले नहीं करे। लेकिन आप अच्छा आपकी सरकार बन जाएगी तो जो तमाम लोगों को छोड़ देंगे, आप विपक्ष के नेता हैं तो छोड़ दोगे क्या? जैसे अरविंद केजरीवाल चल रही है, अरविंद केजरीवाल को फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जांच खत्म कर देंगे ना। केजरीवाल ने कहा है 4 तारीख के बाद जो है बाहर आ जाएंगे। केजरीवाल ने कही है जो इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो सारी जांच खत्म। केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट। प्रश्न करा है तो आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगर मैं उस बात पे अगर बात पूरी प्रश्न नहीं कर रहे। अब जैसे आपने कहा कि अगर सरकार बन जाएगी तो केजरीवाल जेल जाएगी, मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि सत्ता में यदि मोदी सरकार है तो इसके अंतर्गत विपक्ष के नेता ही जेल जा रहे हैं। क्या ये ईडी और सीबीआई की तानाशाही? अच्छा ये बताइए, लालू यादव पर मामला किसने दर्ज किया था? लालू यादव जी को जेल किसने भेजा, आप मुझे बताइए। दर्ज आपने किया था ना, तो आपने कोई दोषी पाया होगा ना, आपके समय में दर्ज हुआ है ना। मुंबई के अंदर इतने नेता भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता हम गए उनके बारे में आपके चैनलों ने क्या दिखाया? सब दिखाया, जो गए सबके बारे में सब दिखा रहे हैं। आप देखते नहीं हो तो क्या कर सकते हैं हम? तो यही तो मैं कह रहा हूं, आप खुद दिखा रहे हैं कि वे नेता जिन्होंने घोटाले किए वो आज भारतीय जनता पार्टी के हो गए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग गए हैं या ले रहे हैं उनको, वो डर भाव के अंतर्गत ही ले रहे हैं ना। आप थोड़ा सा धीरे रखिए, कल की क्लियर हो जाने दीजिए। इसके बाद अगर ये जो सरकार बन रही है ना इंडिया गठबंधन की, मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर बहुत सारी पिक्चरें क्लियर होंगी। इन पिक्चरों के अंतर्गत इंतजार करें। मध्य प्रदेश के अंदर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका भी उजागर आप वैसे ही बंद करेंगे ना वैसे? अच्छा चलिए, आप मान रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है तो आप भी वैसा ही करेंगे ना कि इनके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया तो कार्रवाई करेंगे ना? भ्रष्टाचारियों, कमलनाथ जी की सरकार बनने तो वो क्या गलत कर रहे हैं? भ्रष्टाचारियों को जेल में जाने की हम कोशिश कर रहे थे तो उसके अंतर्गत ही 15 महीने की सरकार गिराना पड़ी इनको। 5 साल अगर ये इंतजार कर लेते तो आपके लोग गए हैं तो उन्होंने कहां से गिरा दी? आपके अपने लोग चले गए ना। अपने आप चले गए, अपने आप चले गए, अपने आप चले तो गए। आपने ऐसे लोगों पर दाव लगा कि वो अपने आप ही चले जाते, कैसे चले जाते? मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। अपने आप चले गए। कमलनाथ जी ने कहा था चले जाओ तो चले गए। कहा था और उनको नहीं, कमलनाथ जी ने कहा कि आप चले जाओ और चले गए, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ये सच आपके चैनल पे बोल दीजिए। आप बिल्कुल, कमलनाथ जी ने कहा था सिंधिया को कि सड़क पर उतरो, सिंधिया सड़क पर उतर गए। कमलनाथ ने, उनका रिकॉर्डेड बयान है, कमलनाथ कहा था जिसको जाना है जाए, वो पैसे दे रहे हैं, पैसे ले लो, चले जाओ, चले गए लोग। अरे मैं तो ईश्वर की कसम खा के आपसे पूछ रहा हूं कि आप तो सब भाई आपके दिल पे हाथ रख के कहिए कि कमलनाथ जी ने बोला आप चले जाइए, वो चले गए। आप तो रिकॉर्ड वीडियो देख लीजिएगा, कमलनाथ जी ने बोला ना कि जाओ जिसको जाना है, चले गए लोग। वही प्रश्न का तो आप बता दीजिए कि जितने भी लोग गए हैं, ईश्वर की कसम खा के आप बता दीजिए कि सब पैसे लेके ही गए हैं या किसी ना किसी दबाव में गए, चाहे विक्रम महाके हो, चाहे सुरेश पचौरी हो, सब दबाव में चले गए, सब बिक गए आपकी तरफ से। नहीं, फिर आप गलत चले गए। अब मेरी अच्छा रवि जी पूरी बात आपकी मानी। छोटा सा जवाब दे दीजिए। कल आप हमारे साथ जुड़ी रहे हैं, अभी जो कह रहे हैं आप एग्जिट पोल रिजल्ट को लेके, कल जो यदि रिजल्ट धोखे धड़ाके से आपके मन मुताबिक नहीं आता है तो आप ईवीएम को दोष देंगे या अपने आप को दोष देगी कांग्रेस पार्टी? तब क्या होगी प्रतिक्रिया आपकी? एक सिक्का है, उसके 2 पहलू हैं। दोनों पहलुओं पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। अगर उछाला है तो हिट भी आएगा, टेल भी आएगा। अब कल अगर रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है तो ये मान के चलिए कि जो हम आपसे दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही कि जनता ने वोट दिया, अगर वो खुला तो हमारे पक्ष का खुलेगा। अगर दूसरी बात मैं आपको, क्योंकि मैं ब्यावरा विधानसभा में, लोकसभा राजगढ़ में काम करके आया हूं, मैंने देखा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम को भी वहां देखा है मैंने। जनता ने एक तरफा वोट दिग्विजय सिंह जी को दिया है। इस विश्वास से मैं कह रहा हूं कि राजगढ़ लोकसभा से दिग्विजय सिंह जी जब जीत रहे हैं
तो ऐसी कई लोकसभाएं हैं जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, छिंदवाड़ा में अगर नकुलनाथ जी लड़े हैं तो वो जीत रहे हैं। इस प्रकार से कई जगहों पर एक लाइन का सवाल किया था आपसे कि भाई यदि रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आता है तो क्या तब भी आप ईवीएम को दोष देंगे, या कांग्रेस अपनी गलतियों को मानेगी जो लगातार 3 बार से चुनाव हारी? कांग्रेस की गलती बताइए। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आप गलती की बात कर रहे हैं, तो क्या गलती है? आप गलत तरीके से लड़ते हैं ना, इसीलिए तो हार जाते हैं। फिर वही बात, चुनाव भी लड़ने का तरीका अगर हमें आपसे सीखना पड़ेगा तो हमें पार्टियां भंग कर देना चाहिए। नहीं, आप अपने आप से सीखिए, अपने आप से सीखिए अपनी गलतियों से। एक बात बताइए, आप अगर ये कहें कि कांग्रेस पार्टी संगठन के तौर पे एक तरफ कहते 50 साल से ऊपर उसने राज किया, दूसरी तरफ कहते चुनाव लड़ना नहीं आता, लेकिन संघर्ष करना भूल गई ना वो 50 साल में। 50 साल में संघर्ष करना भूल गई ना। अगर हमारे संघर्ष से, अगर आप हमारे संघर्ष की बात कर रहे हैं तो अभी आपने ये जो देखा है इसके अंतर्गत रिजल्ट। राजपाल जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। राजपाल जी वो कह रहे हैं कि ईवीएम अभी भी उनको भरोसा नहीं है, हालांकि चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को नोटिस दे दिया, तो कल के लिए तैयार रहिए। एग्जिट पोल पर तो उनको भरोसा है ही नहीं, कल भी यदि उनके मुताबिक नहीं आए तो आपकी गड़बड़ी है। कुछ कारस्तानी ऐसा करते हैं, आपके पास कोई जिन विन है जो मशीन के अंदर घुसा देते हो आप और फॉर्म 17C भी बदल देते हो, लगता है। बोल रहे हैं फॉर्म 17C की नहीं बोल रहे हैं, अरे भाई उसी से तो मिलान होगा। नहीं, ब्रजेश की मिलान तो उसी से हो रहा है। हमने ये कहा है, फिर भी सवाल उठा रहा हूं ना। वीवीपैट नहीं, लेकिन आप भाषा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? सब आपके पास है 17C नहीं होती है, जब आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो। आप बात ये करिए एग्जिट पोल कल कितने होंगे सच्चे, कितने नहीं होंगे, इस पे आप बात करिए। तो आप कहिए ना कि कल 17C से हम मिलान करेंगे और हम यदि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, हमारी गलती है, ईवीएम पर सवाल उठा रहे नहीं उठाएंगे कल से, ये कहो ना आप। लेकिन आप तो पहले ही कह रहे हो कि तो सवाल उठेगा। उठा रहे हो, चाहे हम प्रशासन पे उठा रहे हो, चाहे हम चुनाव आयोग पे उठा रहे हो, तो हमारी बात रखिए ना, जहां पहुंचने दीजिए ना आप चुनाव आयोग तक, आप पहुंचने दीजिए ना हमारी बात विपक्ष तक, अब सत्ताधारियों तक हमारी बात पहुंचने दीजिए ना। लेकिन आप उस जनता का अपमान कर रहे हो ना कि जिसने वोट दिया है ना। रवि जी आप कह रहे हो कि ईवीएम से गड़बड़ी हो जाती है, आप भी तो एक तरह से भ्रम फैला रहे हो ना। आप चेक करिए ना, क्रॉस चेक करने की व्यवस्था की है चुनाव आयोग ने। कल देखेंगे कि कांग्रेस के कितने लोग 40,000 जमा करते हैं जो सेकंड आएंगे, स्पष्ट साफ हो जाएगा। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। अभी दिग्विजय सिंह जी का बयान तो आपको इतना भरोसा नहीं था दिग्विजय सिंह को तो 384 उम्मीदवार खड़े कर देते। इतने कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मिले आपको रवि जी, इतने कार्यकर्ता नहीं मिले। आप कह रहे हैं गांव-गांव में लड़े कार्यकर्ता, 384 लोग नहीं मिले आपको। किसने बोल दिया आपको? तो फिर नहीं मिले कार्यकर्ता? उन्होंने कहा था ना इतने उम्मीदवार खड़े करेंगे कि ईवीएम से होगा ही नहीं। फिर वही बात खड़े करे, आपने नहीं किए ना। खड़े करने की बात करी तो ईवीएम के कैंडिडेट कितने बढ़ाने की उसमें क्षमता डाल दी, कितने क्षमता डाल दी? 900 बढ़ा दो, 1200 बढ़ा दो, 1300 बढ़ा दो। इस बात को आप मानिए तो आप भी बढ़ा देते। चलिए बहस का समय नहीं है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। कल 11 बजे मिल रहे हैं रवि जी हम, और यहीं चर्चा करेंगे कि एग्जिट पोल में क्या था और एग्जैक्ट पोल में क्या है। चलिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।